स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। आपको पता होगा, आपने खबर सुनी होगी कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उन्होंने जो चाइना का जो लेक थी उसमें जो 4th फिंगर है वो कैप्चर कर ली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई में जो इंडियन आर्मी है उन्होंने ये कैप्चर की थी या फिर किसी और ने की थी, क्योंकि जो चाइना था वो भी खुद हैरान परेशान था कि आखिरकार जो इंडिया इतना हमेशा शांत रहता है, आखिरकार वो इतने अग्रेसिव मोड में कैसे आ चुका है। और साथ में एक जो इंडियन आर्मी के सोल्जर की मरने की भी खबरें आ रही हैं, पर वो सोल्जर आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कौन था। और जो चाइना ने ये पता लगाया है कि एक सोल्जर के मारे जाने की भी खबर है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सारा आखिरकार मुद्दा क्या है और जो विकास बटालियन जिससे कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम दिया जा रहा है, आखिरकार ये है क्या। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए देखिए, पहले पढ़ते हैं हम जो क्लैश हुई थी। आपको पता हो गलवान वैली में पहले क्लैश हुई थी हमारी चाइना के साथ। और ये हमारा जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर मैप, ये हमारा कश्मीर और लद्दाख जो कि हमारे ही अंडर है कंट्रोल में, और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो कि पाकिस्तान के पास है, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर और ये एक्साई चीन जो कि जिसको भी चाइना एडमिनिस्ट्रेट करता है। और यहीं पे सारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसी पे ऊपर सारा जो विवाद है बॉर्डर का, ये वही विवाद है। अब देखिए ये है लेक जो आपको बोला सैंगपो लेक है, जो जहाँ पे देखिए ये कुछ होते हैं ना, जो पहाड़ियाँ होती हैं ऊंची ऊंची सी पहाड़ियाँ जिसे कि हम फिंगर्स बोलते हैं। ये कुल 8 फिंगर्स हैं। वैसे जो पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची हैं वो तो बहुत हैं, बट जो जिसको मेन हम गिनते हैं वो है 8 फिंगर्स। इस पर कुछ हिस्सा तो जो इंडिया के कंट्रोल पे है और कुछ हिस्से इसका चाइना पे कंट्रोल पे है। ये जो लेक है सैंगपो लेक, ये भी आधी हमारे कंट्रोल पे है और बाकी की जो इसका जो अगर मान के चले इसके 3 हिस्से हैं तो इसका एक हिस्सा हमारे पास है और जो बाकी के 2 हिस्से हैं वो किसके पास है, चाइना के पास है। अगर आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स की, तो उसमें जो आखिरी का सीन शूट होता है देखा होगा, जो सोनम वांगचुक था जो एंड में वो सारे इकट्ठे होते हैं, वो जो लेक दिखाई गई थी पीछे बैकग्राउंड में, वो लेक वो शूटिंग इसी जगह की थी, यानी कि वो सैंगपो लेक ही थी। जो हिस्सा हमारे इंडिया के पास है वो शूटिंग वहाँ पे हिस्से में की गई थी। तो अब जो न्यूज़ आई थी वो थी जो फिंगर 4 था उसमें एक पहाड़ी थी जिसका नाम था ब्लैक टॉप पहाड़ी। अब जो इंडियन आर्मी थी उसने क्या किया, जो ब्लैक टॉप जो चाइना था वो क्या कर रहा था, उस पहाड़ी में जाके वो अपने कैमरे वगैरह लगा रहा था। कैमरे क्यों लगा रहा था, ताकि जो चाइना है वो जो इंडिया के सोल्जर्स हैं उस पर निगरानी रख सके, उनकी क्या मूवमेंट हो रही है उन्हें सबके बारे में पता चल सके। बट हमारे इंडिया को इस बात का पता चल गया और फिर इंडिया ने क्या किया, उस पहाड़ी पे जाके कैप्चर कर लिया उस पहाड़ी को, और जो भी कैमरे वगैरह थे वो सब तोड़ फेंके। ठीक है ना। तो इसी क्लैश में एक कहा जा रहा है कि जो एक सोल्जर था उसकी मृत्यु हो चुकी है, बट ये कोई बात कंफर्म नहीं है, यानी कि जो हमारा इंडियन मीडिया ने नहीं कहा है कि जो हमारे एक सोल्जर की मृत्यु हो चुकी है। ये जो बाहर जो द गार्जियन है जो कि ब्रिटिश का अखबार है, उसमें भी ये खबर सामने आई है कि एक सोल्जर की मृत्यु हो चुकी है, इंडिया के सोल्जर की। और जो चाइना ने ये बात का पता लगाया है, तो चाइना खुद हैरान परेशान था कि आखिर ये काम किसने किया है। तो ये काम जो आपको बता दूं, ये काम हमारी इंडियन आर्मी ने नहीं किया है, यानी कि हमारी सेना ने ये काम नहीं किया है। तो फिर आखिरकार किसने किया है, ये किया है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि विकास बटालियन ने। अब ये विकास बटालियन क्या है, ये विकास बटालियन हमारी सेना का हिस्सा नहीं है तो ये हमारी सेना, बट हमारी सेना का हिस्सा नहीं है। देखिए ये कैसे है। असल में जब आपको पता होगा 1962 में हमारी जो वॉर हुई थी चाइना के साथ, उसमें हम हार गए थे। इसके बाद हमें पता चल चुका था कि जो हमारी वॉर का मेन मुख्य कारण था हारने का, वो था कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, क्योंकि जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं वो है गंगा का एरिया, गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया, वो क्या समतल एरिया है यानी कि मैदानी एरिया है। और जो सोल्जर्स जहाँ से रिक्रूट होते हैं वो क्या है, वो मैदानों पर रहना ही ज़्यादा उन्हें जो सुरक्षित रखता है, यानी कि उनकी जो मतलब कैपेबिलिटी है वो मैदानों पे ही ज़्यादा अच्छी है। बट जो पहाड़ी लोग होते हैं जैसे कि हिमाचल उत्तराखंड, उनको जो पहाड़ पे चढ़ना काम होता है वो आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने लोगों की बात करें। तो वो जो नीड महसूस हुई वो उस टाइम पे ये नीड महसूस हुई कि जो लोग हैं, यानी कि जो हमें सोल्जर्स चाहिए जो रिक्रूट करने के लिए, वो कुछ ऐसे सोल्जर्स चाहिए जो कि पहाड़ के क्षेत्रों पे आए। बट उस समय क्या हुआ था आपको पता होगा, 1950 में जो तिब्बत का एरिया था वो चाइना ने क्या कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था।
उसको हड़प लिया था चाइना ने। तिब्बत पहले क्या था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक ऑटोनॉमस रीजन था, यानी कि उसकी वो इंडिपेंडेंस था, बट चाइना ने उसे हड़प लिया। फिर जो लोग थे, कुछ ऐसे युवा सामने आए उसमें से, जो नहीं चाहते थे कि चाइना ने हमारा एरिया को कब्जा कर लिया, और वो चाइना के साथ क्या लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। इस बात को जो इंडिया ने भांप लिया था, फिर इंडिया ने क्या किया, उन लोगों को अपने देश में शरण दी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं तिब्बती शरणार्थी। वो लोग हमारे तिब्बत ना जाके, यानी कि चाइना से ना जाके हमारे इंडिया के पास आ गए, जिन्होंने कि उन्हें हमें शरण दी। फिर हमने उनसे एक बात की, उनमें से कुछ ऐसे 5,000 युवा निकाले, जिसके हमने क्या कहा उनसे कि हम आपको ट्रेनिंग मुहैया कराएंगे, हम आपको असला भी देंगे, यानी कि हथियार भी देंगे, ताकि आप चाइना के साथ लड़ सकें, क्योंकि वो लोग बगावती थे, यानी कि वो लोग चाहते थे कि चाइना का अंत हो, जो चाइना ने हमारे देश के साथ किया है उसका बदला लिया जाए। इस वजह से भारत ने क्या किया, एक तो IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि हमारा है इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी है, और साथ में अमेरिका की एजेंसी CIA, ठीक है ना, यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये है अमेरिका की एजेंसी। जो काम हमारा IB करती है इंडिया में, वही काम क्या करती है, CIA करती है अमेरिका में। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, जो 5 सोल्जर्स थे उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, ठीक है, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। बट ट्रेनिंग यहाँ पे भारत में नहीं ट्रेनिंग उनको देगी, उन्हें ट्रेनिंग दी नेपाल के क्षेत्र में। नेपाल के क्षेत्र में ट्रेनिंग क्यों देगी, उन्हें ये बताया गया उन लोगों को कि देखिए, आपको हम शामिल तो कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको हथियार भी मुहैया कराएंगे, बट हमको जो आप लोग हैं, आपको सेना की जो रैंक होती है वो नहीं देंगे, यानी कि आप सोल्जर्स नहीं कहलाओगे, आप सिर्फ एक स्पेशल फोर्स हो। यानी कि अगर आप पकड़े जाते हो बाय चांस कहीं भी, तो आप भारतीय नहीं कहलाओगे, आप लोग तिब्बती ही कहलाओगे। इस वजह से भारत ने क्या किया, नेपाल में उन्हें ट्रेनिंग देनी शुरुआत की। जो गुरिल्ला होते हैं ना, वॉरफेयर होते हैं, उनके साथ उन्हें ट्रेनिंग देनी शुरुआत की। तो ये जो 5 सैनिक थे, यही आगे चल के जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से ये कहलाए, इन्हें एस्टैब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है। तो इस जो सेना थी, आपको पता होगा, जो तिब्बती के जो गुरु थे, जिनके जो धर्म गुरु होते हैं, जो 14वें दलाई लामा थे, वो हमारे भाग के इंडिया आगे थे चाइना के डर की वजह से। उन्हें भगाने में सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा हाथ था जिसके पीछे, वो थी जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिन्होंने की हेल्प की थी। और ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इसी काम में हेल्प आई है, ये आगे बहुत सारे फोर्सेस आगे पहले भी हुए हैं, जिसमें कि ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से। तो सोशल मीडिया में बहुत नाम चल रहा है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, जिसे कि जो PLA क्या है, पीपल लिबरेशन आर्मी, यानी कि जो चाइना की आर्मी है उसे बोलते हैं PLA। तो उसको आउटस्मार्ट कर दिया और मैनेज कर लिया, जो ईस्टर्न लद्दाख में एक हाइट थी उसे कंट्रोल में ले लिया। इसे कहा जाता है विकास बटालियन। ये विकास बटालियन कभी भी ये रिपोर्ट करती है हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, यानी कि ये डायरेक्टली PMO के अंडर आती है। इसका मतलब जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये वो भी पूरी नज़र रख रहे हैं इस कंट्रोल पे, ये हमारी इंडियन आर्मी की पार्ट नहीं है। तो आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ SSF की, यानी कि जब बनी कब थी, तो मैं आपको बताया 1962 में, जब हम चाइना के साथ वॉर हार गए थे, तब इसकी जो स्थापना वो की गई थी नवंबर 14 में 1962 में। और किसके द्वारा की गई थी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू, और किसके कहने पे की गई थी, जो IB के चीफ थे, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे भोलानाथ मौलिक, उनके साथ ये की गई थी। इसे नाम दिया जाता था एस्टैब्लिशमेंट 22। देखिए, जो मीडिया में रिपोर्ट आती है ना, मीडिया में सिर्फ इसे कलर 22 लिखा आता है, जिसे बोलते 22 नहीं बोलते, इसे बोलते 22 फोर्स बोलते हैं, 22, ठीक है। तो उस टाइम में जो 22 जो फोर्स थी, जो जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, उनका नाम था मेजर जनरल सुजान सिंह। उन्होंने इसको 22 नाम क्यों दिया था, क्योंकि वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो एक डिवीज़न में काम करते थे यूरोप में। वो जो फोर्स थी, जो उसका रेजिमेंट था, उसका नाम था 22nd माउंटेन डिवीज़न इन यूरोप, इसीलिए उन्होंने इस फोर्स को नाम क्या दे दिया, 22 फोर्स नाम दे दिया, और इसे 22 फोर्स के नाम से जाना जाता है। बट जो इसका ऑफिशियल नेम है वो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। एक बात आपको और बता दूं, ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है बिल्कुल रिकॉर्ड्स में नहीं है, यानी कि अगर आप किसी इंडियन आर्मी के पूछोगे जवान से कि क्या है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, वो आपको बयान देने से मुकर जाएगा, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, बस हमें इसके बारे में बातें पता है, क्योंकि ये पूरी खुफिया एजेंसी है।
हमें इसके कामों के बारे में पता है, बट इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल मिस्टीरियस फोर्स है, क्योंकि ये हमारी इंडिया की है ही नहीं। हमने इसको जो तिब्बती लोग हैं उनकी वजह से बनाया था। और अब इस फोर्स में 10,000 से भी ज़्यादा जो सैनिक हैं वो है इसमें शामिल हैं। तो अब बात करें एसएसएफ की, तो ये फोर्स पहले तो पार्ट थी आईबी का, फिर इसे पार्ट दिया गया जो आर होती है हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसका पार्ट बना दिया गया। इसमें वुमेन ऑफिसर्स भी होते हैं ऑपरेशंस करने के लिए, और जिसका हेड क्या रहता है वो क्या रहता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द मेजर जनरल रैंक ऑफ द इंडियन आर्मी। ये फॉल करती है कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर में। और इसकी बात करें, ये जो एसएफएफ है ये पार्ट नहीं है हमारी आर्मी का, जिसके फंक्शंस हैं वो पर कंट्रोल में किसके आते हैं, इंडियन आर्मी के कंट्रोल में ही आते हैं। इनके जो रैंक स्ट्रक्चर्स हैं वो खुद डिसाइड होते हैं, आर्मी के बराबर ही होते हैं रैंक स्ट्रक्चर्स। फिर अब बात करें इसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, तो मैंने आपको पहले बताया 1950s के टाइम पे जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी अमेरिका की, वो इनको ट्रेन कर रही थी, जो तिब्बतन गुरिल्लास होते हैं, जो तिब्बतन लोग थे उन्हें कर रही थी। क्यों करने के लिए, क्योंकि जो चाइना का तिब्बत में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उसे काउंटर करने के लिए। इसके टाइम पे फिर CIA और IB ने स्टैब्लिश किया मुस्तांग बेस इन नेपाल। मैंने आपको बताया ना जो ट्रेनिंग थी वो नेपाल में दी गई थी, वो कहाँ दी गई थी, तो दी गई थी मुस्तांग बेस में नेपाल के अंडर। जो मुस्तांग के जो विद्रोही थे उन्होंने जो 14th दलाई लामा थे उन्हें भी इंडिया से यहाँ पे लाया गया था, जो कि अब क्या कर रहे हैं, जो मतलब हमारे इंडिया में जो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में वो अभी रह रहे हैं। तो आगे और बात करते हैं, जो 1962 के वॉर की बात थी, फिर जो CIA और IB ने पार्टनर किया साथ में कि जो 5,000 स्ट्रॉन्ग तिब्बतन फोर्सेस हैं उन्हें हम क्या करेंगे, जो चाइना की काउंटर करने के लिए उन्हें यूज़ किया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उन दोनों की तरफ से। और आपको और बात बता दूं, जो इस फोर्स के साथ और भी बहुत सारे जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो कंडक्ट किए गए थे, जैसे कि ऑपरेशन ईगल। ऑपरेशन ईगल हुआ था 1971 में, जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी, तब भी इस फोर्स ने इंडिया को बहुत हेल्प करी थी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में करने के लिए। फिर आगे बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 के टाइम पे, जब आपको पता होगा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, जब वो इंदिरा गांधी के टाइम पे आपको पता होगा जब वो आतंकवादी थे खालिस्तान वाले थे वो स्वर्ण मंदिर में जाके छुप गए थे, तब भी इसने हेल्प की थी ऑपरेशन ब्लू स्टार को कंडक्ट करने में। फिर ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत रिलेट करता है सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसको भी जो कैप्चर करने में किसने हेल्प की थी, जो हमारी जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसी ने हेल्प की थी। और इनकी हेल्प की वजह से ही जो हमारा इंडिया है वो सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर पाया था। एंड आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आज अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी PDF चाहिए, कोई डाउट पूछना है तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।